ये आज के दिन का पहला मैच जिसमें कुफरी टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग लेने का फैसला किया है। पहले बॉलर मिस्टर बंटी जी अपनी बॉल फेंकते हुए पहले ही बॉल घुमा दिया बैट्समैन ने और रन आउट का चांस और मिस कर दिया। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग फील्डरों से होती हुई। अगली बॉल डालते हुए कुफरी टीम के बॉलर मिस्टर बंटी जी। कैच का चांस बन सकता था। एक रन से ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी कोटरोपी के बैट्समैन को। अगली बॉल डालते हुए बॉलर सिंगल रन के लिए। चौथी बॉल डॉट बॉल। अच्छी बॉलिंग करवाते हुए मिस्टर बंटी जी। पांचवी बॉल कैच का चांस बन सकता था यहाँ। आखिरी बॉल पर घुमा दिया है कोटरोपी के बल्लेबाज ने और बाउंड्री दिशा के बाहर सीधा 6 रनों के लिए मिस्टर पंकु जी के बैट से। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 10 रन बिना किसी नुकसान के। अगला ओवर लेते हुए कुफरी टीम से बॉलर हल्के हल्के कदमों से। पहली ही बॉल फुल टॉस बॉल और घुमा दी है कोटरोपी के फील्डर ने लेग की दिशा में 6 रन के लिए। अपनी दिशा से भटके दूसरी बॉल लेके अश्विनी हल्के बैट से लहरा दिया है ऑफ की दिशा में, पॉइंट की दिशा में और सिंगल रन चुरा लिया है कोटरोपी के बैट्समैन ने। तीसरी बॉल लेकर डॉट बॉल। बहुत अच्छी बॉलिंग इस बॉलर के द्वारा। अगली बॉल लेकर कुफरी टीम के बॉलर हल्के हल्के कदमों से अपनी बॉल फेंकते और घुमा दिया है फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा के लिए 6 रनों के लिए कोटरोपी के बैट्समैन ने। बहुत लंबा हिट। अगली बॉल डालते हुए मिस्टर अश्विनी जी डॉट बॉल। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। अपने पाले की अंतिम बॉल लेके मिस्टर अश्विनी उर्फ चाइया जी
देखते हैं क्या कर पाते हैं बैट्समैन कोटरोपी ये। कवर की दिशा को मार दिया है शॉट को और 1 रन से ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी बैट्समैन को। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 24 रन बिना किसी नुकसान के। अपना अगला ओवर लेके आ रहे हैं मिस्टर बंटी जी। सेकंड ओवर, पहली बॉल। देखिए हल्के हल्के कदमों से बैट्समैन ने बल्ला घुमा दिया है। फिर से लेग की दिशा में बॉल, लंबा 6 मिस्टर पंकु के द्वारा। ऐसी ही लंबी लंबी हिट्स के लिए जाना जाता है इस बल्लेबाज को। सेकंड बॉल लेके मिस्टर बंटी जी अपने पाले की। देखते हैं क्या कर पाते हैं बैट्समैन। हल्के हल्के कदमों से बंटी जी, बहुत अच्छी बॉल ये उनके द्वारा सम्मान देते हुए पंकु जी। तीसरी बॉल लेकर मिस्टर बंटी जी, सामने मिस्टर पंकु। फिर से एक और डॉट बॉल और अपील कर दी है स्टंप आउट की। अंपायर ने नकारा। अगली बॉल लेके मिस्टर बंटी जी। हल्के हल्के कदमों से रन आउट का चांस बन सकता है यहाँ पर। मिस फील्डिंग होती हुई कुफरी के प्लेयर्स से। अगली बॉल लेकर मिस्टर बंटी जी हल्के हल्के कदमों से। देखते हैं बैट्समैन क्या कर पाते हैं। फिर से डॉट बॉल, 3 लगातार डॉट बॉल फेंकते हुए मिस्टर बंटी जी। ऐसी ही बॉलिंग के लिए जाना जाता है इस बॉलर को। अंतिम बॉल लेकर मिस्टर बंटी जी अपने पाले की। बहुत अच्छी बॉल और डॉट बॉल। कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए बैट्समैन। इस प्रकार से 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 30 रन कोटरोपी का। चौथे ओवर की पहली बॉल आशु के द्वारा। आशु 01 जर्सी नंबर। देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। और इसी तरह छोटी बॉल और लेग साइड की तरफ बहुत लंबा 6 बल्लेबाज सिल्लू की तरफ से। स्कोर जा पहुंचा है 36 रन बिना किसी नुकसान के। अब आपको बड़े भाई देवेंद्र चंदेल की कमेंट्री सुनने को मिलेगी, तो जुड़े रहे हमारे पेज के साथ महादेव 11। आपको बता दें कि इस समय के अभाव के कारण ये मैच 8-8 ओवरों का होगा। और छोटी बॉल फिर से, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। डॉट बॉल। छोटी बॉल उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से। 4 रन। और इसी तरह स्कोर जा पहुंचा है 40 रन।
8 बॉलों में 19 रन बनाकर खेल रहा है ये बल्लेबाज सिलू। और ओवर पिच बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, और इस तरह लगता हुआ कोटरोपी टीम को ये पहला झटका। सलामी बल्लेबाज सिलू 9 बॉलों में 19 रन बनाकर आउट होता हुआ ये बल्लेबाज, और इसी तरह 40 रन पर लगता हुआ ये बहुत बड़ा झटका। और इसी तरह कोटरोपी टीम के कप्तान अब्बू यादव, जो कि लंबे लंबे हिट के लिए जाना जाता है ये बल्लेबाज अब्बू यादव। और इसी तरह ही नजर और थर्ड मैन की तरफ सिंगल के लिए जाता हुआ बॉल। दोनों बल्लेबाज 1 रन चुराते हुए। और इसी तरह ओवर पिच बॉल और उठा दिया है 6 रन के लिए बल्लेबाज पंकज कुमार। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 47, लॉस ऑफ 1 विकेट। कोटरोपी टीम सामी बल्लेबाज पंकज कुमार 14 बॉलों में 27 रन बना चुके हैं और 4 लंबे लंबे सिक्सेस मारे हैं इस बल्लेबाज ने। और कुफरी टीम के लिए अगला ओवर लाते हुए अक्षु युवा गेंदबाज। बहुत अच्छी बॉल ब्लॉक हॉल में और लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। और इसी तरह स्कोर जा पहुंचा है 48। देखते हैं कितना टोटल दे पाती है कोटरोपी टीम कुफरी टीम को। छोटी बॉल और उठा दिया है लेग साइड की तरफ 6 रन के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। 15 बॉलों में 33 रन पर जा पहुंचा है ये बल्लेबाज। 5 लंबे लंबे सिक्सेस। इसी तरह स्कोर जा पहुंचा है 54, लॉस ऑफ 1 विकेट। 5 ओवर प्रकृति पर है। और इसी तरह छोटी बॉल, बहुत बड़ी अपील और अंपायर का निर्णय आउट। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ कोटरोपी टीम को। सलामी बल्लेबाज, जिस बल्लेबाज ने 5 लंबे लंबे सिक्सेस मारे और 16 बॉलों में 33 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गया ये बल्लेबाज। कोटरोपी को लगता हुआ दूसरा झटका। और इसी तरह क्रीज पर आता हुआ अनुभवी बल्लेबाज प्यारचंद, जो बहुत वर्षों से कोटरोपी टीम में अपनी सेवा दे रहा है ये बल्लेबाज प्यारचंद। छोटी बॉल और उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से। 6 रनों के लिए आते ही अपने हाथ खोले इस अनुभवी बल्लेबाज प्यारचंद ने। बहुत लंबा है 6 रन। और इसी तरह स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। ओ बहुत अच्छा कमबैक, बाउंस बॉल और सीधे बल्लेबाज को हिट करते हुए ये गेंद। प्लीज चेक करें बल्लेबाज। और इस ओवर की अंतिम बॉल फुल टॉस बॉल, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज प्यारचंद।
और इसी तरह 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 61 लॉस ऑफ 2 विकेट। 51 रन पर 2 विकेट 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और इसी तरह कुफरी के लिए नेक्स्ट बॉलर तेज बॉलर अश्वनी, बहुत अच्छी और लेंथ पे इनर एज लगता हुआ, नहीं तो क्लीन बोल्ड हो जाता बल्लेबाज। बहुत तेज बॉलर है ये कुफरी टीम का अश्वनी। और दूसरी तरफ उतना ही अच्छा बल्लेबाज जो लंबे लंबे हिट के लिए जाना जाता है अबू यादव। तो बहुत अच्छी बॉल ब्लॉक हॉल में ऑफ साइड पे पुश किया, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में डॉट बॉल। ओ छोटी बॉल लेकिन पूरी तरह मिस कर दी है बल्लेबाज अबू यादव ने। आपको बता दूं कि पिछले मैच में ये मैन ऑफ द मैच था। 16 बॉलों में 45 रन की बहुत बड़ी पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने अबू यादव। छोटी बॉल और उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन, बहुत लंबा 6। ऐसे लंबे लंबे हिट के लिए जाना जाता है ये बल्लेबाज। ऐसे ही लंबे हिट की आवश्यकता है कोटरोपी टीम को कैप्टन अबू यादव से। वो इसी तरह ओवर पिच ऑफ साइड पे 2 रन के लिए उठा दिया है बल्लेबाज ने। और इसी तरह स्कोर जा पहुंचा है 70 रन। और इस ओवर की अंतिम बॉल लेकर अश्वनी ओवर पिच और फिर से उठा दिया है ऑफ साइड की तरफ 2 रनों के लिए अबू यादव ने। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 72 लॉस ऑफ 2 विकेट। 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर कोटरोपी टीम 6 ओवर की समाप्ति के बाद। और अपने कोटे का अगला ओवर लेकर आते हुए बल्लू। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ से ओवर पिच बॉल और उठा दिया है प्याज चंद ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए, बहुत लंबा 6। और इसी तरह स्कोर जा पहुंचा है 78 रन। और इसी तरह स्कोर जा पहुंचा है 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर कोटरोपी टीम। देखते हैं दोनों बल्लेबाज स्कोर 100 के पार ले जाते हैं या नहीं। दोनों बल्लेबाजों से यही आशा है कि टीम को ये 100 के पार ले जाए स्कोर। और दिशा से भटकता हुआ ये गेंदबाज वाइड बॉल, अंपायर दीपक ठाकुर की ओर से 2 ही। और इसी तरह क्लीन बोल्ड कर दिया है बल्लेबाज प्यारचंद को। गेंदबाज
बलू। और इसी तरह लगता हो कोटरोपी टीम को ये तीसरा झटका प्यारचंद के रूप में। 79 लॉस ऑफ 3 विकेट। नेक्स्ट बल्लेबाज कटारिया पंकु, जो कि अपने टाइमिंग के लिए जाना जाता है ये बल्लेबाज। और इसी तरह बहुत अच्छी लाइन पे फेंकता हुआ बॉल ये गेंदबाज आशु। और उठा दिया है लेग साइड की तरफ। देखते हैं कितने रन ले पाते हैं दोनों बल्लेबाज। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इसी तरह स्कोर जा पहुंचा है 80 रन। और इस ओवर की अंतिम बॉल गेंदबाज आशु की ओर से। देखते हैं अब्बू यादव क्या कर पाता है इस गेंद पे। ओवर पिच बॉल और बहुत बड़ी अपील। और अंपायर ने नकारा। इसी तरह 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 80 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। देखते हैं लास्ट ओवर में कितने रन बना पाते हैं कोटरोपी के दोनों बल्लेबाज कटारिया पंकु और अब्बू यादव। नेक्स्ट गेंदबाज रामू भाई। पूरी तरह बीट कर दिया है बल्लेबाज कटारिया पंकु को गेंदबाज रामू भाई ने। अगली बॉल का सामने करेंगे अब्बू यादव। 8 बॉलों में 12 रन बनाकर खेला ये बल्लेबाज। और उठा दिया है और सीधे गेंदबाज के हाथ में कॉट एंड बोल्ड। अब्बू यादव बहुत बड़ा झटका इस विकेट के गिरने के बाद। और इसी तरह कोटरोपी टीम को लगता हुआ ये बहुत बड़ा झटका। 81 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। और नेक्स्ट बल्लेबाज अंकित चौहान, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, युवा बल्लेबाज। और इसी तरह एक और डॉट बॉल। इस इनिंग्स की 3 बॉलें शेष हैं। देखते हैं 3 बॉलों में कितने रन जुटा पाएगी कोटरोपी की टीम। और इसी तरह इनर एज और सिंगल रन। और इसी तरह उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ और कैच ड्रॉप होता हुआ रन आउट का चांस था, वो भी मिस कर दिया है। दोनों बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच 2 रन चुरा लिए हैं। बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। युवा बल्लेबाज अंकित चौहान। छोटी बॉल और सीधा फील्डर के हाथ में। दोनों बल्लेबाज 1 रन चुराते हुए। और इसी तरह 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 86, लॉस ऑफ 4 विकेट। और अगर कुफरी टीम को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करना है तो उन्हें 87 रन बनाना पड़ेंगे। उनके पास बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज हैं। देखते हैं कितने ओवर में ये रन चेज कर पाएंगे। तो दोनों बल्लेबाजों से कुफरी टीम से कि वे जल्द से अपने बल्लेबाज
क्रीज पर भेज दें और कोटरूपी टीम से भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द फील्ड सेट करें। सर का काल बढ़ाई थी चाल आया किसका नहीं कितने मतलब कितने बजे और इसी तरह दूसरी इनिंग्स में सलामी जोड़ी कुफरी टीम की आशु और पिछले मैच के स्टार बल्लेबाज सोनू ठाकुर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट की पहली 50 लगाई थी। पिछले मैच में बहुत लंबे लंबे हिट, जिनके लिए जाना जाता है इस बल्लेबाज को सोनू ठाकुर। और कोटरूपी की ओर से तेज तरार स्ट्राइक बॉलर सिलू, तो बहुत अच्छी बॉल ब्लॉक हॉल में डॉट बॉल। बहुत अच्छी गेंदबाजी है कोटरूपी टीम के पास। और दूसरी तरफ उतनी ही अच्छी बल्लेबाज है कुफरी टीम के पास। फुल टॉस बॉल और इसी तरह कैच ड्रॉप होता हुआ और अंपायर का निर्णय नो बॉल। और इसी तरह स्ट्राइक में स्टार बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज सोन सिंह उर्फ सोनू भाई पहली बॉल फेस करेंगे और वो भी फ्री हिट। देखते हैं फ्री हिट का फायदा उठा पाता है ये बल्लेबाज। वो बहुत बड़ी बाइट का इशारा अंपायर दीपक जी की ओर से। बहुत देर के बाद इन्हें हाथ खोलने का मौका मिला। अंपायर दीपक ऑफ स्टंप के बाहर और उठा दिया है कवर की तरफ 1 रन के लिए। इसी तरह स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करता ही गेंदबाज और कर भी रहा है। बहुत तेज और लाइन लेंथ के लिए जाना जाता है इस गेंदबाज को सिलू। कोटरूपी टीम का स्ट्राइक गेंदबाज सिलू। देखते हैं अपनी टीम को पहला विकेट दिला पाता है अपने पहले ओवर में या नहीं। और इसी तरह उठा दिया है ऑफ साइड की तरफ, लेकिन 1 रन से तुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज आशु को। अगली बॉल का सामना करेंगे बल्लेबाज सोन सिंह सोनू भाई। फुल टॉस बॉल और मार दिया है सीधे अंकित चौहान के हाथ में और बहुत बड़ा झटका कुफरी टीम को। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ कुफरी टीम को सोनू भाई के रूप में। 5 रन पर लगता हुआ ये झटका। और नेक्स्ट बल्लेबाज हेमराज,
ये भी लंबे लंबे हिट के लिए जाना जाता है। बल्ले ओवर में अपनी टीम को बहुत बड़ा विकेट दिला दिया है सोनू भाई के रूप में। और लास्ट बॉल में देखते हैं बल्लेबाज हेमराज क्या करते हैं। बहुत अच्छी बॉल ऑफ साइड पे और पूरी तरह से बीट कर दिया है बल्लेबाज हेमराज को। और इसी तरह एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद बहुत अच्छा ओवर सिल्लू की तरफ से। और इसी तरह नेक्स्ट ओवर लेकर आ रहे हैं कोटरोपी की टीम की ओर से ऋतिक ठाकुर। ये भी युवा तेज गेंदबाज कोटरोपी टीम का। छोटी बॉल और डॉट बॉल, फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज आशु छोटी बॉल का, जो 5 बॉलों में 2 रन बनाकर खेल रहा है। कोटरोपी के गेंदबाजों ने अभी तक कुफरी के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। और इसी तरह विकेट का मौका था, लेकिन कैप्टन अबू यादव के दस्तानों से छिटकता हुआ ये कैच। देखते हैं कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है, ये तो थोड़ी देर के बाद ही पता। और इसी तरह बाइट बॉल। छोटी बॉल उठा दिया है लेग साइड की तरफ। दो रनों के लिए ओवर पिच बॉल और उठा दिया है सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बहुत लंबा हिट 6 रनों के लिए। और इसी तरह स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अगर कुफरी टीम को जीतना है तो ऐसे लंबे लंबे हिटों की आवश्यकता है कुफरी टीम को। फिर से इसी तरह बहुत बड़ी अपील, लेकिन अंपायर दीपक जी ने नकारा और वाइड बॉल का इशारा। छोटी बॉल उठा दिया है लेग साइड की तरफ। देखते हैं कितने रन ले पाते हैं बल्लेबाज। और इसी तरह 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इस ओवर की अंतिम बॉल लेकर आता हुआ ये युवा गेंदबाज ऋतिक ठाकुर। छोटी बॉल और उठा दिया है लेग साइड की तरफ। 6 रन, बहुत लंबा 6, बहुत बड़ा ओवर कुफरी के लिए ये। और इसी तरह 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। 36 बॉलों में 65 रनों की आवश्यकता है कुफरी टीम को। और इसी तरह अगला ओवर लेकर आते हुए अंकित चौहान, युवा गेंदबाज, लेफ्ट आर्म तेज तरार गेंदबाज अंकित चौहान। देखते हैं अपनी टीम को विकेट दिला पाता है इस ओवर में या नहीं। छोटी बॉल और उठा दिया है बल्लेबाज आशु ने लेग साइड से, बहुत लंबा है 6 रन, गगन चूमी 6। अपनी दिशा से भटकते हुए कोटरोपी के गेंदबाज और बहुत लंबा 6 रन।
और फिर से छोटी बॉल और 6 रन, बैक टू बैक सिक्सेस। और इसी तरह स्कोर जा पहुंचा है 34। 2 बॉलों में 2 लंबे सिक्सेस और बहुत अच्छा कमबैक, लेकिन अंपायर का निर्णय वाइड बॉल। अच्छी लाइन थी लेकिन थोड़ा और इसी तरह फिर से उठा दिया है, लगता है हवा में है बॉल, बहुत बड़ा चांस है लेकिन नो मैंस लैंड। सभी फील्डर एक दूसरे को देखता रह गए लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया है। फिर से कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है ये तो थोड़ी देर में। छोटी बॉल और डॉट बॉल। छोटी बॉल और उठा दिया लेग साइड की तरफ। 1 रनों के लिए बल्लेबाज हेमराज ने। और इसी तरह इस ओवर की अंतिम बॉल। और फिर से उठा दिया है लेग साइड की तरफ। दौड़ना पड़ेगा, दौड़ने पड़ेगा। और इसी तरह जीवन 2। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 39, लॉस ऑफ 1 विकेट। और इसी तरह कुफरी टीम को 30 बॉलों में 48 रनों की आवश्यकता है। अगर ये दोनों बल्लेबाज इसी तरह खेलते रहे तो ये लक्ष्य को पूरा कर देंगे, ऐसा लग रहा है जैसे ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इसी तरह फिर से अटैक में लगते हुए स्ट्राइक बॉलर सिलू। ओ बहुत अच्छी बॉल। लाइन और लेंथ के लिए जाना जाता है इस गेंदबाज को। तेज-तर्रार बॉलर सिलू, जिन्होंने पहले ओवर भी बहुत अच्छा करवाया था। 5 रन देकर 1 विकेट झटका था सोनू ठाकुर का। ओवर पिच बॉल और उठा दिया है सीधे फील्डर के हाथों में 1 रन के लिए। अगर कोर्ट ट्रॉफी टीम को जीतना है तो इस बल्लेबाज का विकेट लेना बहुत जरूरी है। बल्लेबाज आशु जो 13 बॉलों में 26 रन बनाकर खेला, जिसने 3 लंबे लंबे सिक्सेस मारे हैं। वो बहुत अच्छी बॉल, ब्लॉक बॉल में। बहुत तेज तर्रार बॉलर है ये सिलू। अपने कोटे का अंतिम ओवर करवाता हुआ ये तेज तर्रार गेंदबाज सिलू। ओ इसी तरह वाइड बॉल, अपनी दिशा से भटकता हुआ ये गेंदबाज। अभी भी 22 बॉलों में 40 रनों की आवश्यकता है टीम कुफरी को। ओ बहुत अच्छी, फिर से बहुत अच्छी बॉल। अभी तक इस गेंदबाज ने बल्लेबाजों को शांत रखा है, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है।
पूरी तरह बीट कर दिया है बल्लेबाज आशु को। इसी तरह डॉट पे डॉट बॉल और इस ओवर की अंतिम बॉल। बहुत अच्छी बॉल, सिंगल चुरा सकते थे लेकिन दूसरे साथी ने मना किया और इसी तरह इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 41, लॉस ऑफ 1 विकेट और इसी तरह 24 बॉलों में 47 रनों की आवश्यकता है टीम कुफरी को जीत के लिए और सिल्लू ने अपने कोटे के दोनों ओवर पूरे कर दिए हैं और 2 ओवर में 7 रन 1 विकेट। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस तेज तरार गेंदबाज सिल्लू से। और अगला ओवर लेकर आते हैं कोट्रोफी की ओर से अनुभवी गेंदबाज प्यारचंद। बहुत अच्छी बॉल ऑफ साइड में सिंगल के लिए पुश करता हुआ बल्लेबाज हेमराज। सिंगल चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। अभी तक मैच दोनों तरफ है, किसी भी टीम का पलड़ा भारी नहीं है। एक अच्छा ओवर टीम कुफरी को प्रेशर में डाल सकता है, जो कि सिल्लू ने वो काम किया है पिछले ओवर में। छोटी बॉल और उठा दिया है लेग साइड पे। बहुत अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल। बड़ा शॉट खेलने का मौका था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज आशु। और इसी तरह अपनी बॉलिंग वो आ रहा भाई फ्लो में से ये टॉप में ज्यादा स्पीड में फायर गया नहीं था से वार छुट्टी और फ्लो हेलो फास्ट नहीं था यहां वो फास्ट नहीं था। हाँ भाई आई जाएंगे बैड लाइट अब दिखाओ ना विनर भाई 84 यार अभी हीरा भी और इसी तरह
स्कोर जा पहुंचा है 49, लॉस ऑफ 1 विकेट और 17 बॉलों में 38 रनों की आवश्यकता है टीम कुफरी को। और अगला ओवर लेकर आते हुए युवा गेंदबाज निखिल चौहान। और इसी तरह लॉन्ग ऑन की तरफ डॉट बॉल। बहुत अच्छा कमबैक किया है को ट्रॉफी की टीम ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने। और इसी तरह 16 बॉलों में 38 रनों की आवश्यकता है टीम कुफरी को। छोटी बॉल और उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ऐसे लंबे लंबे हिट की आवश्यकता है टीम कुफरी को। बल्लेबाज आशु से अगर टीम कुफरी को अपने लक्ष्य को पार करना है तो। और इसी तरह बॉल सीधे ऊपर और देखता है और इसी तरह बहुत बड़ा झटका लगता हुआ बहुत जोश में को ट्रॉफी की टीम। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ कुफरी टीम को सलामी बल्लेबाज आशु के रूप में, जिन्होंने 22 बॉलों में 34 रन का योगदान दिया अपनी टीम कुफरी के लिए। अभी भी 14 बॉलों में 32 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं ये दोनों बल्लेबाज इस लक्ष्य को पार कर पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट बल्लेबाज अनुभवी बल्लेबाज बंटी ठाकुर। ओ बहुत अच्छी बॉल, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। इस ओवर की अंतिम बॉल लेकर युवा गेंदबाज निखिल चौहान और अंपायर का निर्णय वाइड बॉल। अपनी दिशा से बचता हुआ ये युवा गेंदबाज निखिल चौहान अभी तक बहुत अच्छा ओवर। लगता है युवा गेंदबाज प्रेशर में आ चुका है। अंतिम बॉल इस ओवर की। और फिर से अनदर वाइड बॉल। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है युवा गेंदबाज ने, बहुत बड़ा विकेट दिलाया है अपनी टीम कुफरी को सलामी बल्लेबाज आशु के रूप में। और इसी तरह उठा दिया है 6 रन। बहुत लंबा सिक्स बल्लेबाज बंटी ठाकुर की तरफ से। और इसी तरह 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 63, लॉस ऑफ 2 विकेट। 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। और कुफरी टीम को जीत के लिए 12 बॉलों में 24 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं ये अपना लक्ष्य पार कर पाएंगे या नहीं। बल्लेबाज हेमराज, अनुभवी बल्लेबाज और अनुभवी गेंदबाज प्यारचंद। बहुत अनुभवी बल्लेबाज गेंदबाज, दोनों अनुभव का भंडार है। हेलो, देखते हैं इस ओवर में कितने रन देता है ये अनुभवी गेंदबाज प्यारचंद। जितना जल्दी हो सके मैच। इसी तरह बहुत अच्छी बॉल ब्लॉक हॉल में और मिसअंडरस्टैंडिंग, रन आउट का चांस था लेकिन गलत एंड पे थ्रो किया कैप्टन अबू यादव ने। बहुत अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में, बहुत अच्छी लाइन पकड़ी है अनुभवी गेंदबाज ने। ऑफ साइड पे सीधा ब्लॉक हॉल में डाल रहा है ये गेंदबाज प्यारचंद। बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहा है ये गेंदबाज प्यारचंद। और इसी तरह ओवर पिच बॉल, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए
2 रन चुराना चाहते थे लेकिन बहुत चुस्त फील्डर पंकज कुमार को ट्रॉफी का ये युवा खिलाड़ी। और इसी तरह उठा दिया है ऑफसाइड की तरफ। 2 रनों के लिए बल्लेबाज हेमराज ने, जो कि 13 बॉलों में 14 रन बनाकर खेल रहा है। बल्लेबाज 8 बॉलों में 20 रनों की आवश्यकता है टीम कुफरी को। ओवर पिच बॉल और उठा दिया है कवर के ऊपर से। 6 रनों के लिए बहुत अच्छा शॉट, जो कि बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहा था ये बल्लेबाज हेमराज। बहुत लंबा से कवर के ऊपर से। और इसी तरह 7 बॉलों में 14 रनों की आवश्यकता है टीम कुफरी को। देखते हैं लास्ट बॉल में क्या कर पाएगा ये बल्लेबाज और ये गेंदबाज। ओ बहुत अच्छा कमबैक प्यासचंद की तरफ से, और सिंगल चुरा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। और इसी तरह अंतिम ओवर में 6 बॉलों में 13 रन। और इस ग्राउंड में पिछले 3 दिनों से जो भी अंतिम मुकाबला हो रहा है उसमें ऐसा ही को ट्रॉफी टीम से रिक्वेस्ट है कि जल्द से नेक्स्ट ओवर शुरू करें, क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है, तो प्लीज। और 6 बॉलों में 13 रन की आवश्यकता है। देखते हैं युवा गेंदबाज अंकित चौहान के कंधों पर जिम्मेदारी देते हुए को ट्रॉफी जीते। 6 बॉलों में 13 रन। और दूसरी तरफ अनुभवी बल्लेबाज हेमराज, छोटी बॉल और उठा दिया है लेग साइड की तरफ। और बहुत अच्छा कैच, बहुत बड़ा झटका। छोटी बॉल थी, बाउंड्री से बाहर उठा सकते थे, जेब को लेके नहीं उठा पाए, और बहुत बड़ा झटका लगता हुआ कुफरी की टीम को बल्लेबाज हेमराज के रूप में लगता हुआ ये तीसरा झटका। अभी भी 5 बॉलों में 13 रनों की आवश्यकता है टीम कुफरी को। और नेक्स्ट बल्लेबाज अश्वनी ठाकुर, देखता है ये बल्लेबाज क्या कर पाता है। 5 बॉलों में 13 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही रोमांचक मैच। छोटी बॉल फिर से और लेग साइड की तरफ 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और इसी तरह 4 बॉलों में 12 रनों की आवश्यकता है। और 4 बॉलों में 2 लंबे छक्कों की आवश्यकता है टीम कुफरी को, जो ये काम बल्लेबाज बंटी ठाकुर बखूबी कर सकता है। ये बल्लेबाज छोटी बॉल और उठा दिया है सीधा मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन। बहुत लंबा सेट बल्लेबाज बंटी ठाकुर। 3 बॉलों में 6 रनों की आवश्यकता। बहुत ही अच्छा मैच देखते हैं। 3 बॉलों में 6 रन की आवश्यकता है। कौन टीम किससे भारी पड़ेगी? युवा गेंदबाज अंकित चौहान अगली बॉल, और उठा दिया है ऑफ साइड की तरफ। देखते हैं, और 1 रन। 2 बॉलों में 5 रन। बल्लेबाज अश्वनी ठाकुर। एक बड़े हिट की जरूरत है टीम कुफरी को। देखते हैं बल्लेबाज अश्वनी ठाकुर ये काम कर पाएगा या नहीं। छोटी बॉल और मिस कर दिया। एक और सिंगल, और अंतिम बॉल में 4 रनों की आवश्यकता। पिछले 3 दिनों से जो भी अंतिम मुकाबले हो रहे, बहुत रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं, बहुत ही रोमांचक। और उसी तरह आज भी ये अंतिम बॉल पे जाता हुआ ये मुकाबला। अंतिम बॉल, देखते हैं अनुभवी बाज बंटी एक काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बंटी ठाकुर
और बहुत अच्छी गेंद पूरी तरह से मिस कर दिया है और इसी तरह 2 रन लेते हुए और इसी तरह 1 रनों से हारता हुआ है कुफरी। बहुत ही अच्छा मुकाबला जो कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि पिछले 3 दिनों से जो भी अंतिम मुकाबले हुए बहुत ही रोमांचक मुकाबले जैसा कि आज भी देखने को मिला है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला लेकिन